बच्चों के मॉरल करैक्टर को बनाने के लिए हम उन्हें आम तौर पर कोई पनिश देते हैं या कोई रिवॉर्ड देते हैं। अगर बच्चा किसी बड़े की मौजूदगी में, जैसे आमतौर पे अपने माँ बाप की मौजूदगी में कोई शरारत नहीं करता, कोई गैर इखलाकी हरकत नहीं करता, तो हमारे पास इस बात की क्या गारंटी है कि बच्चा जब माँ बाप मौजूद नहीं होंगे तो वो इस तरह की कोई गैर इखलाकी हरकत या कोई बुरा काम नहीं करेगा। बच्चों को ये बात समझाने के लिए, उनको ये कॉन्सेप्ट उनके जहन में डालने के लिए हमारे जो सबसे बेहतर तरीका मेरे लिए अच्छा साबित हुआ वो ये था कि अल्लाह ताला हमें हर वक्त देख रहा है, चाहे कोई मौजूद हो या ना हो। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सच बोले, अपना काम करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, तो सबसे बेहतर ये है कि हाँ, आप उनको ये कॉन्सेप्ट दे कि अल्लाह ताला हमारे अमाल का जवाब हमें आखिरत में देगा। अगर बिलफर्ज हमें कोई एट अ टाइम कोई नुकसान हुआ है, बच्चों को कोई चोट लग गई है, उन्होंने कोई अच्छा काम किया, सच बोला, उनको कोई बच्चों को कोई लॉस हो गया, उन्होंने आगे से कह दिया हम नहीं सच बोलेंगे, हमें लॉस होता है, मुझे चोट लग गई थी, मैंने उसका साथ दिया, तो आपने बच्चों को क्या बताना है? उनको ये बताना है कि सच हर कीमत पे बोलना है, अच्छे अमाल हर कीमत पे करने हैं, क्योंकि अल्लाह ताला हमें हर वक्त देख रहा है और इसका अजर जो है वो हमें आखिरत में मिलेगा। उन्हें आखिरत का कॉन्सेप्ट दे, उन्हें अजर और सवाब का बताएं। ये बात समझाने के लिए आप बच्चों को मुख्तलिफ स्टोरी सुना सकते हैं, और आज मैं आपको ये कॉन्सेप्ट उनके अपने बच्चों को बताने के लिए एक कहानी सुनाने लगी हूँ, और आप बच्चों को ये कहानी खुद भी सुना सकते हैं या ये वीडियो ही बच्चों को दिखा दे। मेरे साथ है मरियम एंड अरसल, मैं उनको बुलाती हूँ तो वो मेरे साथ कहानी सुनेंगे। खलीफा बनने के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जहाँ बहुत से इस्लाहात की, बहुत से मुल्क फ़तह किए, वहीं आपने मिलावट जो का एक रूल निकाला था कि दूध में पानी डालना उन्होंने अपने दौरे खिलाफत में सख्ती से मना किया हुआ था। ठीक है, उसको उन्होंने हज़रत उमर ने कहा था कि जुर्म है दूध में पानी डालना ना, जो हमारे अक्सर लोग मिलाते थे। एक रात हस्बे आदत मदीना मुनव्वरा की गलियों में गश्त फरमा रहे थे। एक मकान के पास से गुजरे तो अंदर से माँ बेटी की बातों की आवाज़ आई। हज़रत उमर फ़ारूक रात को जो है वो अपने इलाके का, अपने शहर का दौरा करते थे कि लोग किस हाल में हैं, वो खुद जानते थे, किसी पे एतबार नहीं करते थे। तो इसी तरह वो चल रहे थे, तो अंदर से घर के पास से गुजरे तो माँ और बेटी की बातों की आवाज़ आ रही थी, जो सुनकर आप रुक गए, आप जो तरह रुक गए। माँ कह रही थी, बेटी दूध निकाल लिया है, दूध दो लिया है? बेटी ने जवाब दिया, हाँ माँ, दूध निकाल लिया है। माँ ने कहा, तो इसमें कुछ पानी मिला दे ताकि इसकी मकदार बढ़ जाए और 4 पैसे ज़्यादा आ जाए। ठीक है, जब दूध में हम पानी मिला देंगे तो दूध ज़्यादा हो जाएगा ना, इतना सा दूध है उसमें इतना ज़्यादा पानी मिला दो तो वो ज़्यादा दूध हो गया ना, फिर वो ज़्यादा बिकेगा और पैसे भी ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो बेटी ने तेज़ी से कहा, ये जुर्म है माँ, खलीफा ने मना किया हुआ है, ये जुर्म है, ये गलत काम है, हमने नहीं करना। तो माँ ने समझाया, देखो बेटी, इस दूध की आमदन पर हमारा गुसर बसर होता है, हमारे सारे घर का खर्चा चलता है, तो थोड़े पैसे ज़्यादा आ जाएंगे तो हमारा ज़रा गुसर बसर आसानी से हो जाएगा, घर की चीज़ें आराम से आ जाया करेंगी। बेटी ने जवाब दिया, माँ ठीक है, माँ ठीक है, मगर मैं खलीफा के हुक्म के खिलाफ नहीं करूँगी। खलीफा ने जो कहा है उसने जुर्म करार दिया, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है हम वो काम ना करें। लेकिन उसने साथ माँ की भी बात को नहीं टाला, उसने माँ को भी आराम से अदब से जवाब दिया। तो माँ ने कहा, बेटी इस वक्त कौन सा खलीफा देख रहा है? ठीक है, बेटी ने क्या जवाब दिया अरसल, कि इस वक्त कौन सा खलीफा देख रहा है। ठीक है, तो बेटी ने जवाब दिया, अगर खलीफा नहीं देख रहा तो खुदा तो देख रहा है ना। ठीक है, बेटी ने क्या जवाब दिया कि अगर खलीफा नहीं देख रहा तो खुदा तो देख रहा है। तो देखा प्यारे बच्चों, सच बोलने की जुर्रत, सच बोला उसने, सच बोलने की इखलाकी जुर्रत। ठीक है, तो इस कहानी से आपने क्या सबक सीखा है? आपको क्या करना चाहिए, कुछ समझ आइए कहानी की? हमने इस कहानी से सीखा
ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اللہ تعالیٰ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم کو امر سے دیتا ہے. ہمیں دیکھ رہا ہے، کیونکہ مریم کے کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے ہر وقت، اور ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. جی ارسل، آپ کچھ بتانا چاہیں گے کہ سچ بولنا چاہیے کہ نہیں؟ کون سا کوئی دیکھ رہا ہے؟ ہمارے بڑے نہیں دیکھ رہی، امی ابو کمرے میں نہیں، یا گلدان ٹوٹ گیا تو کیا کریں گے؟ آپ بتا دیں گے سچ کے چھپا لیں گے؟ بس اللہ تعالیٰ ہی دیکھ گیا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہی دیکھ رہا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو سچ بولنے اور ایمانداری کی یہی علاقی جرات سکھانی چاہیے. ان کو سچ بولنے کا یہی ایک کنسیپٹ ہر وقت دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور اس طرح کا جو ریوارڈ ہے وہ کیا ملے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے.